Student, this is your 8th class science and we were discussing question answer of lesson 3 पेज नंबर 34 पर फिजिक्स के। तो पार्ट बी पर थे हम, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्या है, अ पर्सन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, हाउ मच प्रेशर यू हैव टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पर्सन फोर्स अप्लाई कर 36 न्यूटन का और एरिया कौन कितने एरिया पर, 4 मीटर स्क्वायर एरिया पर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको फोर्स आंसर 5, देखिए ध्यान से, फोर्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 36 न्यूटन। क्वेश्चन में देखिए फोर्स 36 न्यूटन दिया है। न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है जो कि एन है, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है इसका, 4 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर। और आपका क्या है, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, प्रेशर। क्या निकालना है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स। प्रेशर क्या होता है, ये लाइन लगा लेते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो, ताकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या दिया हुआ है आपको, 36 न्यूटन, ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर। तो इसको जितना कटेगा कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, 9 न्यूटन। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन ऑन अ बॉक्स, कैलकुलेट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। देखिए क्वेश्चन में फॉर्मूला वही यूज होगा, फॉर्मूला यही यूज होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यही वाला, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या, प्रेशर इज इक्वल टू, जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जो इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरे साइड जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 48, 1 2, ठीक है, 1 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 48 आता है, तो 1/2 हो गया। तो एरिया कितना होगा, 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 0.5 मीटर स्क्वायर, या फिर 1.2 मीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर एरिया, और आंसर नंबर 6। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द, नेक्स्ट क्या है आपका, डिफाइन द मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट इट्स यूनिट, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टर्निंग इफेक्ट, या फिर टर्निंग इफेक्ट, या फिर और किसको बोलते हैं मूवमेंट इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट को, और ट्यूनिंग, मतलब जो आपका ये हो रहा है फोर्स टर्निंग, जब हम टर्न करते हैं, जब हम किसी को टर्न या रोटेट करते हैं, ठीक है, टर्न या रोटेट करते हैं अराउंड अ फिक्स एक्सिस, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर इसका मान लो कोई भी चीज़ लगी हुई है, कोई भी चीज़, कोई भी मैटर लगा लो, कुछ भी आपने लकड़ी की चीज़ लगाई हुई है, या ठीक है, यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट के अराउंड हम इसको टर्न या रोटेट करते हैं, इस मैटर को टर्न या रोटेट करते हैं, मतलब टर्न हिलाते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब किसी भी तरह से हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट पर जब हम टर्निंग, फिक्स्ड पॉइंट पर जब तो टर्निंग या फिर रोटेटिंग इफेक्ट आता है हमारे फोर्स लगाने की वजह से, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग एंड रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट क्या है,
न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट है। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? डोर, दरवाज़ा है आपका, ठीक है। दरवाजे में क्या होता है? इस तरह से वो लगे होते हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पर आपका हैंडल होता है। तो ये आप यहाँ पर आपके पेच लगे होते हैं और यहाँ ये आपका फिक्स पॉइंट है। हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको खोलते हैं, बंद करते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट इज रेंच। रेंच सुना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेंच। रेंच सुना होगा आपने, चाबी जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है, बोन जैसा, लेकिन होता ये लोहे का है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना स्क्रू टाइट करते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये व्रेंच और डोर क्या है? दो एग्जाम्पल हैं किसके? मूवमेंट ऑफ फोर्स के। तो क्या था मूवमेंट ऑफ फोर्स आपका? टर्निंग एंड रोटेटिंग इफेक्ट। टर्निंग एंड रोटेटिंग इफेक्ट है किसका? एक फिक्स्ड पॉइंट पर। तो वो क्या होता है आपका? मूवमेंट ऑफ फोर्स। और यूनिट, ये एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन मीटर है। और एग्जाम्पल क्या है इसके? व्रेंच और डोर इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें फिक्स पॉइंट होते हैं दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। वाई कैमल इज एबल टू वॉक ऑन सैंड इवन व्हेन इट इज़ अ कैरिंग लोड। आपका जो कैमल है, आपका जो ऊँट है, वो सैंड में आसानी से भाग भी सकता है, आसानी से चल सकता है। इवन ही कैन रन ऑल्सो, दौड़ भी सकता है वो। इवन इफ़, अगर वो वेट, वज़न भी है उसके पास। और अगर आप चल के देखेंगे तो क्या होगा? आपके पास चाहे कोई वज़न ना हो, फिर भी आप रेत में धंसते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैमल की लेग्स होती हैं वो इस तरह की कुछ होती हैं, पैडेड होती हैं। क्या होती हैं ये? पैडेड, पैड लगे होते हैं, मतलब ये गद्देदार होती हैं, गद्देदार होती हैं। तो इनमें क्या होता है? एरिया क्या है? ज़्यादा है। एरिया क्या है इसमें? इसके फुट में, जो कैमल फुट है उसमें क्या है? एरिया क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया है, ठीक है। ज़्यादा एरिया है तो ये वाला फॉर्मूला देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। एरिया ज़्यादा है ना, प्रेशर कम लग रहा है, जो कैमल है वो प्रेशर कम डाल रहा है। अब जितना प्रेशर कम डालेगा उतना ही वो रेत के अंदर कम जाएगा। सो इजीली वो जंप करता हुआ जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि उसके जो फुट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, एरिया ज़्यादा होता है उनमें, ठीक है। तो समझ आ गया? तो इसी फॉर्मूला पे बेस है इसका, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम होगा। अब हमारी बात है, हमारे पैर छोटे छोटे हैं, पतले पतले, ठीक है। हम जैसे ही सैंड पर रखते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा प्रेशर लगेगा, हम क्या होंगे? रेत में अंदर चले जाएंगे ईजीली। तो लेकिन कैमल के साथ ऐसा नहीं होता। कैमल के जो ये फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और विद मोर एरिया होते हैं, ठीक है। तो वो इजीली ही कैन वॉक ऑन द सैंड इवन इफ ही कैरिंग द लोड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई माउंटेनर्स ऑफर सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीड एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वाई माउंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, माउंटेनर्स। माउंटेनर्स होते हैं जो आपके, ठीक है, माउंटेनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? नोज़ ब्लीड, उनकी जो नोज़ है वो ब्लीडिंग स्टार्ट कर देती है। ये क्वेश्चन है, नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है उनको जब वो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? हाई एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। क्या होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर, एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी में बहुत हाई है वो बाहर की तरफ आता है,
ठीक है, वो क्या आता है, बाहर की तरफ आता है। जब ब्लड बाहर की तरफ आता है तो वो जो हमारे ओपन पोर्स हैं उनके थ्रू वो बाहर निकलता है और हमारी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 9 तक आपको लिखने हैं एंड लर्न करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।